कैसे हैं हम सब। मैं भी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब फ्रेंड्स। तो फिर से मैं आपके लिए जो है यहाँ पे 2018 की क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जो कि आपका स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर है, आपका सीजी व्यापम का प्रीवियस ईयर है ना। और यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पिछले बार जो 2016 में था उसमें 150 क्वेश्चन आया था, और ये एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का रहेगा, वो था आपका 3 घंटे का, ठीक है। और अभी भी आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का रहेगा, और ऐसे ही 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जो है सिलेबस में पूरा नर्सिंग रहेगा और थोड़ा सा कंप्यूटर का क्वेश्चन भी रहने वाला है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वीडियो से फ्रेंड्स। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है प्रीवियस वीडियो में कि आंसर ये है वो है, तो आप एक बार क्वेश्चन को भी अच्छे से देखिए, और जो मैंने वीडियो बनाया है उसको भी अच्छे से देखिएगा कि मैंने करेक्ट आंसर ही बताए हैं। पहले वाले वीडियो में एक आंसर का हुआ था इनकरेक्ट, ठीक है। बाकी सेकंड वीडियो में सारा आंसर करेक्ट है। आप भी एक बार सर्च कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपके फ़ोन में पहुंचे। एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, 2 ही दिन का टाइम है, तो जल्दी जल्दी सारे वीडियो देखते जाइए। मैं भी जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर है उसको अपलोड कर दूँगी कल तक, ठीक। तो यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन है, इसमें से मैं 50 आपके पास इस वीडियो में बताऊँगी, 50 नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, जो कि आपको आज मिल ही जाएगा दोनों वीडियो। तो इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखे हैं, बेल आइकन प्रेस करके रखे हैं, तो जो भी वीडियो मेरे चैनल में डलते जाएगा वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, अगर आपने ऐसा किया है तो। और नहीं किया है तो आपको एक एक वीडियो सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आपके लिए नए क्वेश्चन का वीडियो फिर से बहुत जल्दी लेकर आऊँगी मैं। और क्वेश्चन कैसे लगे, है ना, आंसर कैसे लगे वो कमेंट कीजिएगा। और किसी ने कमेंट किया था कि थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करूँगी तो क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको जितना जल्दी हो सके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप कवर कीजिए, है ना। ये तो आपका सीजी व्यापम का स्टाफ नर्स का है। इसके अलावा मैं जितने इस ईयर में अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका एमएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, उसमें का भी क्वेश्चन आपको यहाँ बनने के चांसेस है, तो उसका भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगी, जो अभी इसी ईयर हुआ है एग्ज़ाम, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ये रफ कार्य के लिए मिलता है, आपको ऐसे ही मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन सैक्रम एंड कॉक्सिक्स इज, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो पेल्विक कैविटी होती है इस टाइप से, है ना, अच्छे से नहीं बनाने आएगा मेरे को, ठीक। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका देखें हैं, यहाँ पे सैक्रम कॉक्सिक्स ऐसे रहता है, तो इसके बीच में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे सैक्रोकॉक्सियल सिम्फाइसिस ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसा नाम नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक। नेक्स्ट, गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, आप सभी को पता है कि वो लीवर के जस्ट नीचे होता है, तो आंसर होगा बिलो दी लीवर, डी। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन दैट लाइन्स द नी जॉइंट इज। नी जॉइंट को कवर करने वाला मेम्ब्रेन या लाइन करने वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो होता है आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। आप सभी को पता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर। ये बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके आपको जो है एक बार सारे क्वेश्चन को रीड करके आपको आंसर टिक करना है। फिर उसके बाद जो आपका छूटा हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, सेकंड राउंड में वो सारे क्वेश्चन अटेंड किया जाता है, ठीक। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग्स का पूछ रहे थे मुझे कुछ लोग, तो यहाँ पे 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, है ना। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 4 गलत किया है तो आपके सही आंसर में से 1 नंबर कट जाएंगे, ठीक। और सीजी व्यापम के सभी एग्ज़ाम में अब नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गए हैं, तो आप जो भी आंसर टिक लगाएंगे वो अच्छे से लगाइएगा, अच्छे से रीड करने के बाद ही लगाइएगा। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनता है आप सभी को पता है, रेटिना पे, ठीक है। आंसर नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ लीवर, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, न्यूक्लिक एसिड। हाँ देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी आपको, है ना, कि जो ऑप्शन है उसमें आपको दिया है क्या, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है आपका,
प्रोटीन फॉर्म होता है, ठीक, और जो कि शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता है ना। और पूछ क्या रहा है, लीवर के द्वारा मतलब जो लीवर में मतलब मेटाबॉलिज्म होता है, तो आंसर यहाँ पे आपका बी आएगा। लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का मेटाबॉलिज्म करता है, एक्सक्रीशन करता है आपके बिलिरुबिन को एंड एक्टिवेट करता है विटामिन डी को। तो करेक्ट आंसर आपका होगा बी। न्यूक्लिक एसिड आपको सभी आंसर में दिख रहा है, इसलिए बाकी आंसर करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेशन इफर्ट इज नोन एज। तो करेक्ट आंसर इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग। आंसर इज सी। The receptor organ of sense of hearing in the ear of human being is। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा यहाँ पे द रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ हीयरिंग इन द ईयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो जो सेंस ऑफ हीयरिंग को का जो रिसेप्टर है वो है आपका कॉक्लिया। ठीक, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, in the kidney of human being the loop of Henle is found in medulla, cortex, pelvis, pyramid। ठीक है, तो जो लूप ऑफ हेनले होता है वो होता है आपके मेडुला वाले पार्ट पे, है ना। नेक्स्ट, द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। आंसर बी। नेक्स्ट, विच मेथड डज नॉट बिलोंग टू स्टरलाइजेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। होल्डर मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, टिंडलाइजेशन, फ्लैश मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, इंस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आप यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है आपका डी, इंस्पिरेशन। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को जो ड्रग्स है वो इनहिबिट करता है वो आपका है अमीकर्सिन। आंसर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनबॉर्न इम्यूनिटी। जो जन्म से मिलता है वो होता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक, नेक्स्ट, एसिड फास्ट स्टेनिंग इज जनरली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। करेक्ट आंसर इज माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया। सी, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होते हैं आपके प्लाज्मा सेल से। ठीक, प्लाज्मा सेल से। द नर्सिंग प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू provide a systematic, organized and comprehensive approach to meet the need of the client, encourage the family to make decision regarding patient care, increase the involvement of allied health care professional in decision making। ठीक है, प्रणालीगत, व्यवस्थित तथा व्यापक पहुंच के लिए, जिससे कि तो यहाँ पे आप अगर आपको इंग्लिश में कोई भी लैंग्वेज में अगर दिक्कत हो तो आप हिंदी को भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट, ओपन बेड इज़ फॉर। ओपन बेड किसके लिए होता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा न्यू एडमिशन। देखो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर 2016 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें भी था, और ऐसे ही और कई सारे क्वेश्चन हैं, ये एक नहीं है, है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन हुआ है उसको एक बार पढ़ के जाइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले और आपको क्वेश्चन पेपर का वीडियो है वो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ, ये हो गया ना, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज अ बैटरी। ठीक, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज। आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो असेसमेंट होता है, सेकंड स्टेप आपका नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, द टर्म इन्फॉर्म्ड कंसर्ट मीन्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द नर्स, टू गिव इंफॉर्मेशन टू द फैमिली मेम्बर, टू टेक कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट और हिज फैमिली मेम्बर फॉर एनी सर्जरी और एनी द प्रोसीजर। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, sunlight is a good source of vitamin D। आंसर नंबर ए।
Function of a professional nurse are the following except to provide basic nursing care to only her relatives, to administer medication as a prescription, to participate in research, to participate in nursing स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है, तो सभी होगा एक को छोड़ करके कि रिलेटिव वाला जो है नहीं होगा. ठीक है, आंसर नंबर ए. नेक्स्ट, ऑक्यूपाइड बेड मीन्स preparing comfortable bed with elevation of foot in, make a comfortable bed with the patient in when the patient cannot get out of the bed which is about to be occupied by a patient, the bed which help the patient to assume sitting position. तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे होगा बी. ठीक, ऑक्यूपाइड बेड. वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इज गिविंग गुड केयर. करेक्ट आंसर है. अगर आपको इन्फेक्शन प्रिवेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे आपका हैंड वॉशिंग ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है. ठीक है, आंसर नंबर बी. नेक्स्ट, हॉस्पिस इज़ द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ. ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है फ्रेंड, जो मैंने पहले वीडियो बनाया है उसमें देखना ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन पेशेंट इज़ नॉट लाइंग डाउन. ठीक है, कौन से पोजीशन में पेशेंट लाइंग डाउन नहीं होगा? तो ट्रेंडनबर्ग में भी होता है, आपका सिम्स में भी होता है, रोज़ पोजीशन में भी उसको लेटना पड़ता है, लेकिन फॉलर्स पोजीशन जो होता है सिटिंग टाइप का पोजीशन होता है ना, हाफ सिटिंग. तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा. ठीक, नेक्स्ट, नी चेस्ट पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज. तो जो नी चेस्ट पोजीशन होता है उसको बोलते हैं आपका जेन्यू पेक्टोरल पोजीशन. नेक्स्ट, वन ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड इज save the life. Correct answer is B. Next, comprehensive individual care provided by the same nurse throughout the period of care refers to team nursing, primary nursing, home health nursing, critical care nursing. ठीक है, तो जो प्राइमरी comprehensive individual care provided by the same nurse throughout the period of the care refers to the primary nursing. ठीक है, उसको प्राइमरी नर्सिंग बोलते हैं, ना टीम नर्सिंग बोलेंगे ना. नेक्स्ट, priority of planning in nursing process is done by information processing model, interpersonal theory, stage of illness model, मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड. ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा. मास्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड के अकॉर्डिंग ही प्रायोरिटी सेट की जाती है पेशेंट के लिए. एंजाइना पेक्टोरिस इज इन डिजीज कंडीशन, क्लिनिकल सिंड्रोम, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर, नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम, है ना. आंसर नंबर बी. Two basic classification of aneurysm are true and false, acute chronic, good and bad, right and left. तो करेक्ट आंसर इस यहाँ पे होगा. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आंसर नंबर ए इज ट्रू एंड फॉल्स एन्यूरिज्म. ठीक, नेक्स्ट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज अ ग्राम पॉजिटिव बैसिलस. ठीक है, आंसर नंबर ए. Cardiac arrest is a slow decrease of heart function, has no relation with the heart function, is a sudden complete arrest of the heart function. आंसर नंबर सी ही होगा इसका. ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज द मोस्ट कॉमन ऑन द चिल्ड्रन. आंसर नंबर बी. स्टोमेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, इन्फ्लामेशन ऑफ इनसाइड ऑफ माउथ. द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट, डेंटल कैरीज इज आल्सो नोन एज. ठीक है, टूथ डिके बोलते हैं इसको. करेक्ट आंसर इज डी. द करेक्टरिस्टिक ऑफ हेडेक इन माइग्रेन इज. ठीक है, तो ये जो होता है आपका बोथ होता है यूनिलेटरल एंड थ्रोम्बलिंग माइग्रेन जो. ठीक है, आंसर नंबर सी होगा यहाँ पे. नेक्स्ट, विच इज़ अ कॉमन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फॉर टिश्यू डैमेज इन द इश्केमिक फूड. द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आर्टेरियल एम्बोलिज्म. नेक्स्ट, in the post-operative day before starting oral diet, nurse should observe for which of the following sign. ठीक है, तो वहाँ पे वो जो है चेक करेगी बावल साउंड पहले ही. ठीक, नेक्स्ट आंसर ए होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू मिनिमाइज रेस्पिरेटरी सिक्रीशन प्री ऑपरेटिवली. ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका एट्रोपिन सल्फेट. Next, which of the following is a complication during induction of spinal anesthesia? Answer A is a hypotension. Next, malaria parasite is best obtained from a patient.
एन आवर आफ्टर राइज ऑफ टेम्परेचर। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हुआ है पहले वाले क्वेश्चन पेपर से, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा आंसर नंबर बी, वाइल टेम्परेचर इज राइजिंग शार्पली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगू? एडीज मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, हाउस फ्लाई। करेक्ट आंसर इज एडीज मॉस्किटो, आंसर नंबर ए। What are the sign of cataract? Double vision, halos around the light, blurring of the vision. The correct answer is D. Shrunken fontanel is a sign of the dehydration. ठीक है, shrunken eye, shrunken fontanel ये सभी जो है डिहाइड्रेशन का साइन होता है फ्रेंड्स। आंसर ए। मिलार्ड रूल ऑफ 10 इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो वहाँ पे 10 kg होता है, 10 वीक होता है, 10 ग्राम होता है, यहाँ पे तो 12 दे दिया है तो ये नहीं होता है। ठीक है, आंसर डी। कंजेनाइटल malformation is a multifactorial caused mainly by chromosomal anomaly, caused mainly by the drug injection, caused mainly by the exposure to radiation। ठीक है, तो ये तीनों ही होते हैं, तो यहाँ पे मल्टीफैक्टोरियल आएगा क्योंकि क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी ही आपका कंजेनाइटल malformation में नहीं होता है, वो चाहे किसी ड्रग से हो, केमिकल से हो, रेडिएशन से हो या क्रोमोसोम से हो, सभी आपके कंजेनाइटल malformation में आता है बाय बर्थ अगर डिफेक्ट रहे तो करेक्ट आंसर होगा मल्टीफैक्टोरियल। ठीक, नेक्स्ट, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन अकर एट। तो सबसे ज़्यादा जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो इन्फेंसी में होता है। ठीक, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवाइज इन ऑल एक्सेप्ट हेमोलाइसिस ड्यू टू विटामिन के डिफिशिएंसी, इवनिंग क्लॉक, गोल्डन कोलेस्ट्रॉल, प्रोलॉन्गेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, इसमें नहीं करेंगे बाकी सब में करेंगे। ठीक है, हेमोलाइसिस ड्यू टू विटामिन के डिफिशिएंसी में एडवाइस नहीं होगा, बाकी इवनिंग क्लॉक में करेंगे, गोल्डन कलर स्टूल में करेंगे, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, सभी में करेंगे। एक्सेप्ट वाले में आपको नेगेटिव आंसर को है चूज़ करना होता है, जो तीनों में लागू हो और एक में लागू ना हो, ऐसा आंसर। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन एन इन्फेंट इज वॉमिटिंग अनकंट्रोलेबली it is important for the nurse to assess which of the following complication। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एल्कोलोसिस। ठीक, बी। which हार्मोन इज necessary for the positive pregnancy test? करेक्ट आंसर इज HCG। हमारे बॉडी में जब HCG आता है तभी वो प्रेगनेंसी को पॉजिटिव बताता है ना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असेस क्राउनिंग? क्राउनिंग कौन से स्टेज में असेस करती है? तो जो करेक्ट आंसर होता है वो आपका आंसर नंबर होता है बी, है ना, सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में आपका जो है क्राउनिंग प्रोसेस देखने को मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 53 क्वेश्चन करा लिए हैं, आगे देखते हैं और जितना हो पाता है हमसे 20 मिनट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज नोन टू बी एसोसिएटेड विद इम्यूनोग्लोबुलिन एम, लाइसोजाइम, मास्ट सेल, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है वो होता है आपका IgA एंटीबॉडी, है ना, जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, फ्रॉग आई अपीयरेंस इज सीन इन। तो आपका जो है इंसेफेली में देखने को मिलता है फ्रॉग आई। नेक्स्ट, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एन्यूरिसिस इन चिल्ड्रन इज, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर सी इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट, द earliest sign of congestive heart failure on a chest x-ray is increased heart size। करेक्ट आंसर यहाँ पे हार्ट साइज का बढ़ना ही दिखाएगा एक्सरे पे आपको कंजस्टिव हार्ट फेल्योर पे। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हियरिंग लॉस? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल डेफनेस, सेंट्रल डेफनेस, माल एडेप्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे माल एडेप्टिव हियरिंग लॉस देखने को नहीं मिलता है, करेक्ट आंसर इज डी। तो यहाँ पे होगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रन इज मोस्ट ड्यू टू, इट्स करेक्ट आंसर इज इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से बार बार बच्चों में रिकरेंट एब्डोमिनल पेन की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ब्लेफराइटिस इज रिलेटेड टू, आंसर इज ए, आई से रिलेटेड है, आईलिड से रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑल स्टेज ऑफ रेसेस आर सीन इन, तो सभी जो रेसेस है का स्टेप है वो आपको देखने को मिलता है चिकन पॉक्स में, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, मिजल्स वैक्सीन इज गिवन अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एट द एज ऑफ, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपको 9 मंथ में मिजल्स MR के साथ आपको देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन फीमेल बिफोर प्यूबर्टी? प्राइमरी oocyte, secondary oocyte, polar body, ovum. Correct answer is A is a primary oocyte. Next, failure of which contraceptive method may cause ectopic pregnancy? इंट्रायूट्राइन डिवाइस अगर फेलियर हो जाए तो वो आपको आंसर ए होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है। यूट्राइन इनर्सिया इज एन, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ यूट्रस, डिसऑर्डर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द यूट्रस, एब्सेंस ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो जो यूट्राइन इनर्सिया है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो है डिसऑर्डर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, आंसर नंबर डी, सॉरी बी। नेक्स्ट, द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इन इंडिया टुडे इज, तो इंडिया कौन से स्टेज पे है आपका? लेट एक्सपेंडिंग में है ना। आंसर नंबर डी है यहाँ पे, आंसर नंबर डी आएगा, लेट एक्सपेंडिंग में है डेमोग्राफिक के हिसाब से इंडिया जो है। नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज सेफ वाटर सप्लाई, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, सभी आएगा डी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 70 क्वेश्चन तक का कर लेती हूँ, बाकी हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन के साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, आंसर नंबर बी। द प्राइमरी एम ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इज prioritize role of government in health system, financing health care services, universal access to free drug and diagnostic services, तो आंसर नंबर डी होगा, ये कॉमन क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट 17, द प्रेजेंट नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर ऑफ, ठीक है। तो ये जो है आपका 2000, ठीक है, जो फार्मूलेट हुआ है नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी वो है आपका बी, आंसर 2014, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 70 क्वेश्चन पूरा करा दिए हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा और क्वेश्चन कराऊंगी तो वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा। मन तो कर रहा है कि 30 क्वेश्चन जो बचे उसको भी इसी में ही कवर कर दूं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, लोग जो है ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट का हेल्प हो सके, और आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पे, है ना। और ये जो है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है, इसमें भी लिखा हुआ है कि आपका 1/4 जो है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाले हैं करके, ठीक। ये देखिए ऐसे ही आपको अभी भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट जो आपका नर्सिंग का सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है और आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें भी यही मेंशन रहेगा। दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिंदी इंग्लिश, ठीक। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा, और यहाँ पे जो है आपका 100 नंबर का रहेगा, ठीक। और ऐसे ही आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में आंसर में कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कोई आंसर में अगर इनकरेक्ट रहा तो मैं उसको उसी कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका आंसर भी डाल दूँगी कि आपका जो कमेंट है वो सही है, वो यहाँ उसका आंसर वही ही रहेगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के कमेंट में बताया हुआ है। बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।